नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में। चलिए, तो हम लोग हैं जो अभी कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ऑलरेडी हम लोग ने 5 लेक्चर पहले से कर रखा है। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं। और फिर जो आज है हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 जो छठा लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा 6 लेक्चर है वो बेसिकली ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का ही रहेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारा था 3.3 उसका लगभग हमने 10 प्रश्न सोल्व कर लिए थे पहले, और बाकी जो रेस्ट बचे प्रश्न हैं 10 के बाद उसको यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपने सफ़र की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो जो हमारा बुक था NCERT उसका बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस प्रकार है। cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -√2 sin x। कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब इसको आपको सोल्व करना है और उसके बाद फिर इतना प्रूफ करना है कि इसको सोल्व करते हैं तो इतना आपका आता है या नहीं आता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये चीज़ बनाने से पहले यदि मान लूँ मैं कि आपका कुछ कोई कांस्टेंट मान लिया c है, ये भी कोई कांस्टेंट मान लिया d है, ऐसे x और y भी आप मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि x और y मानने से इसका जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा, इसका आंसर है जो अलग आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा रखा है, cos c माइनस cos d का, वो क्या होता है, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है। तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी जान रखा है। कहाँ जान रखा है ये चीज़, तो आप जो 21 फॉर्मूले जो लिखे थे उसमें ऑलरेडी बताया गया था कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसको जल्दी से पलटिए जहाँ पे आप लिखे थे और उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सॉरी, चलिए, जो हमारा फॉर्मूला था वो है, कितना हो जाएगा आपका, -2 sin c प्लस dy/2 इंटू cos c माइनस dy/2। ये जो आपका यहाँ पे cos है, cos नहीं होगा, जनरली फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे साइन होगा। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, -2 sin c प्लस dy/2 इंटू साइन c माइनस dy/2। बस इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन का है जो सॉल्यूशन आने वाला है। बस इस फॉर्मूले को पुट कीजिए, ये जो आपका है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे और फिर हमारा जो आंसर है वो आगे निकलता चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपका आंसर आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 sin c प्लस dy/2, -2 sin c आपका कितना है, a वाला पार्ट, तो 3π/4 प्लस d कितना है, 3π/4 माइनस x, कितना हो जाएगा आपका 3π/4 माइनस x। ये हो गया इसके लिए। और फिर ये जो दूसरा है sin c माइनस dy/2,
तो साइन सी माइनस डी बाई टू को भी लिख देते हैं। साइन सी कितना है 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स। और निगेटिव में ये निगेटिव तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के लिए हो जाएगा। तो जो निगेटिव है वो पहले साइन सी माइनस डी बाई टू, देखिए यहाँ पे आपका जो 2 है वो रेस्ट छूट गया है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 को मेंशन किया। उसके बाद फिर जो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा निगेटिव में 3π/4, और ये है जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका x, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसके बाद फिर देखिए क्या कुछ यहाँ से कटने वाला है, तो हाँ थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए कौन कौन से पार्ट, ये जो x है वो और यहाँ पे x है, ये प्लस में है माइनस में है, तो दोनों को कैंसिल कर दिए। यहाँ पे 3π/4 है, यहाँ पे 3π/4 है, ये भी हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दिए। और एक बात यहाँ पे फिर जो c माइनस डी बाई टू था, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये चीज़ हो गया। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4/2, तो कितना आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 हुआ, और फिर ये हो जाएगा 3π/2 प्लस 3π/2 6π/2, 6π/4। ये जो है 2 वो मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका हो जाने वाला है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1 सबसे ऊपर जाएगा और 2 यहाँ पे आएगा। चलिए ठीक है, ये तो इसके लिए। फिर साइन आपका यहाँ पे x है और x है, यानी 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी आप x डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं 2x/2 भी लिखूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक स्टेप हम लोग का थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जो है कंसेप्ट वो आसानी से हम लोग कवर कर पाएंगे। चलिए ये तो हमारा 3 से कट आउट हो गया और ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना आपका बच गया, -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x आपका यहाँ से हो गया। यहाँ से आपका जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से आ गया, लेकिन एक्चुअल में जो है जो यहाँ पे हम लोग को इतना प्रूफ करना था, तो किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे होगा आप लोग बताइए थोड़ा, इसके बाद फिर क्या कंसेप्ट लगाए जाएंगे। आप लोग कुछ आइडिया आ रहा है, यदि आ रहा है तो आप खुद से थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको सोल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू तो डायरेक्टली हम लोग को मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो फिर क्या करेंगे, तो इसको है ना जो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारा जो नोन वैल्यू है, जो वैल्यू हम जानते हैं उसके रूप में एक कन्वर्ट हो जाए। तो 90 से नीचे इसको ले आएंगे, जैसे कितना पे ले आएंगे, 0 पे ले आएंगे, 30 पे ले आएंगे, 45 पे ले आएंगे, 60 पे ले आएंगे और 90 पे ले आएंगे। इनमें से कोई एक वैल्यू पे ले आएंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आएगा आपका वैल्यू, ये वैल्यू लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, -2 साइन, इसको मैं यदि लिखूँ π-π/4 तो कोई परेशानी नहीं। वो परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि π-π/4 को यदि हम सोल्व करते हैं तो ऑलरेडी इसका एलसीएम 4 और 4π-π यानी 3π/4 ऑलरेडी आ जाता है यहाँ से। ठीक है, जो π-π/4 है उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/4, तो 3π/4 को π-π/4 लिख दिए। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब इसके आगे ये क्या है, ये तो ऑलरेडी साइन x है। चलिए तो फिर अब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग एक आइडेंटिटी टाइप का जानते हैं कि साइन π-θ इज इक्वल टू कितना आपका साइन थीटा। ठीक है, ये -2 हो जाएगा और फिर ये साइन π-π/4। अब यहाँ से फिर से वही चेक करेंगे, यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव। तो π-π/4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कुछ आने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा। और ये जो π-θ तो चेंज भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पाई है यहाँ पे, और ये हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से हम इसको साइन π/4
4 लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, यही देख पा रहे होंगे कि साइन पाई बाई 4 का हम लोग वैल्यू जानते हैं। तो जानते हैं तो फिर अब इसको लिख देते हैं। ये चीज़ को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपको बोर्ड नीचे विजिबल नहीं हो, नहीं देख पा रहे होंगे नीचे बोर्ड, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। परेशानी क्योंकि हो सकती है किन्हीं लोगों को। चलिए -2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू, साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 हो गया इंटू साइन एक्स। चलिए इंटू साइन एक्स आपका आ गया। अब इसके बाद क्या, अब ये तो हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया है। ये जो √2 है वो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स, ठीक है, √2 टाइम्स इसको काट दिए। हो सकता है आप ऊपर इसको देख लें, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, √2 टाइम्स इसको काट दिए। उसके बाद कितना आपका रेस्ट आंसर बच गया, देख लीजिए यहाँ से, माइनस है, √2 है और साइन एक्स है, माइनस है, √2 है और साइन एक्स है। यही चीज़ तो हमको निकालने के लिए बोला गया था। देखिए माइनस है, √2 है और साइन एक्स है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए। मतलब ये जो LHS से हम चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे और राइट हैंड साइड की ओर पहुंच गए। तो यही तो हमें इस क्वेश्चन में बताने के लिए बोला गया था, यही इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए बोला गया था, कौन से पैटर्न से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका, मतलब हम लोग इसको प्रूव कर दिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो आपका आसानी तरीके से सोल्व हो पाया, वो इसलिए क्योंकि आप लोग जो पुराने कंसेप्ट है, पुराने फॉर्मूले हैं उसको याद रखे हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, कंसेप्ट, या तो फॉर्मूला में बोलूँ या कंसेप्ट बोलूँ, एक ही बात है लगभग। क्योंकि इसको फॉर्मूला को यदि आप याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो एक कंसेप्ट की तरह आपको काम देगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में हम है जो इस तरह के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यही तो कंसेप्ट हुआ। और फिर दूसरा यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4 वाला, कि इसको कितना वैल्यू आएगा, तो साइन पाई बाई 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए कितने ही आसानी तरीके से आप सोल्व कर पाए। बहुत ही धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को इसलिए सोल्व कर रहा हूँ ताकि जो लर्निंग पीरियड में लोग हैं, जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो आसानी से समझ पाए, उनको कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आगे होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, इसको आप लोग वीडियो को रोककर थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर जल्दी से नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, cos c माइनस cos d, यानी बोले तो cos x माइनस cos y, तो हुआ 2 साइन x प्लस बाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस बाई बाई 2, और फिर उससे पहले यहाँ पे निगेटिव। क्वेश्चन आसानी से हम लोग हैं जो सोल्व कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे 12th नंबर, तो 12th नंबर क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार के ही हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग फॉर्मूले आप लोगों को अप्लाई होने वाले हैं। कंसेप्ट बाकी सबका सेम है, जो 21 फॉर्मूले थे वहीं से जो आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है यहाँ पे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के कंसेप्ट को जान लेंगे कि हाँ इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो एक तरीका मैं बता दूंगा हिंट के रूप में, और फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके है जो कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो गया, या फिर नहीं होगा तो ये भी बता सकते हैं। या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हो वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं, या फिर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता भी सकते हैं। चलिए, ये सब बात तो एक्स्ट्रा वाली है। अब है जो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेगा, तो ये जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपसे यदि सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जानने वाले हैं। चलिए, थोड़ा कोशिश करके देखिए। मैं थोड़ा 1 मिनट का वक्त देता हूँ आप लोगों को।
कुछ आप लोग को इस क्वेश्चन में आइडिया लग रहा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यदि नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी लर्निंग पीरियड में फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सीख जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आसानी तरीके से हम लोग बना पाएंगे। चलिए ये तो बात हुई। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 6x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपका कितना हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x। तो क्वेश्चन तो जो था वो आपका कुछ इस प्रकार का ही था, तो आप लोग इस प्रकार से लिख दिए इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ आइडिया आप लोग को लग रहा है, तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो साइन है, मैं बता देता हूँ आप लोग को, अपने मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला आप लोग जान रखे हैं पहले से कि साइन ए प्लस साइन बी को क्या बोलते हैं, और फिर साइन ए माइनस साइन बी को क्या बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते चलेंगे। तो इसके फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है आप लोग को थोड़ा याद होना चाहिए, याद है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने जो नोटबुक 21 फॉर्मूले वाले थे उसको देखिए थोड़ा सा, और फिर वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए जो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस आपका ए माइनस बी बाई 2। फिर इसके लिए साइन ए माइनस साइन बी जो आपका है वो हो जाएगा कितना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये जो फॉर्मूला था मैं इसका और इसका आप लोग के सामने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को लिखते हुए हम लोग देखेंगे क्या इससे कुछ हम लोग को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ही है, तो क्यों फ़ायदा नहीं होगा, इससे सोल्व ही होगा आपका ये क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए वैल्यू को पुट कीजिए, ये जो फर्स्ट फार्मूला था उसको यहाँ पे पुट करेंगे, सेकंड फार्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले फर्स्ट फार्मूला को पुट करते हैं, कितना होगा आपका, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x, तो इसका क्या होने वाला है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए कितना है 6x, बी कितना है 4x बाई 2, तो लिख देते हैं यहाँ पे 6x प्लस 4x बाई 2, ठीक, इनटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ तक तो हो गया बात इसकी। अब नेक्स्ट यानी इस वाले पार्ट को लिखते हैं। ये जो पार्ट है साइन 6x माइनस, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो इनटू में है तो ठीक है, इनटू में इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट, इनटू में क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी आपका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 6x प्लस 4x बाई 2, 6x प्लस 4x बाई 2, ठीक हो गया। इसके बाद कितना, इंटू साइन आपका 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस प्रकार से जो आपका वैल्यू इतना आ गया। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। आगे तो बस यही चीज़ को लिखते चले जाएंगे, 6x प्लस 4x 10x, 10x बाई 2 इज इक्वल टू 5x, तो 2 साइन 5x लिख दिए। उसके बाद इनटू
कॉस, अब कितना हो जाएगा 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x और 2x बाई 2 तो x। देखिए मैं यहीं पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x, 2x बाई 2 इज इक्वल टू x। चलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद इसके वाला 2 cos 6x प्लस 4x 10x 10x बाई 2 यानी 5x और फिर इंटू में 6x माइनस 4x 2x 2x बाई 2 इज इक्वल टू x तो यानी sin x। चलिए ये बात हुई यहाँ तक। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार कॉमन दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ से 2 लेते हैं, 2 लिख दिए, यहाँ से cos x लेते हैं, cos x लिख दिए, यहाँ से sin x केवल लेते हैं, 2 cos x इंटू sin x लिख दिए। इसको अब हम एक ब्रैकेट में कर लिए क्योंकि इनटू में है मतलब गुना में है सब, तो हम ब्रैकेट में कर सकते हैं। जो बाकी बचे उसको हम यहाँ कुछ लिखने वाले हैं। तो क्या क्या बच गया, sin 5x बच गया, 2 बच गया, cos 5x बच गया। तो 2 इंटू cos 5x इंटू sin 5x, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए 2 cos थीटा 2 cos x इंटू sin x। तो इसका हम वैल्यू ऑलरेडी फॉर्मूला से जाना है, sin 2x होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू sin x। सिमिलरली उसी प्रकार से जो आपका यहाँ भी है वो ये इंटू में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ के बाद 2 cos 5x इंटू sin 5x, तो ये आपका हो जाएगा sin 2 इंटू 5x यानी आपका यहाँ पे sin 10x होने वाला है। तो इसी प्रकार से हम लोग सिमिलरली इसको लिख देते हैं बस, sin 2x इंटू sin 10x, sin 2x इंटू sin 10x। यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था लेकिन 2 इंटू 5x इसलिए किया, sin 2 थीटा लिखा, यहाँ पे sin 2x लिखा, उसी तरह sin 2x यहाँ पे भी किया, 2 थीटा, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5x है इसलिए 5x। चलिए तो कितना आ गया आपका sin 2x इंटू sin 10x, यही तो हमारा RHS है, sin 2x इंटू sin 10x। तो हम लोग देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, यही तो हमारा जो है वो RHS है। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा जो प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन था हमारा वो बिल्कुल ही आसानी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। चलिए तो ये बात भी हमारा क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन था वो भी सोल्व हो गया। फिर से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए ये धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप हर एक पॉइंट को समझ पाएँ। तो आप लोग इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पहले से ऑलरेडी कर रखा होगा, तो उसको आप वीडियो के रूप में आप यदि देख रहे हो तो स्किप करके भी आगे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो उस क्वेश्चन को भी केवल देख सकते हैं। तो जो आप इस सफ़र से यदि जुड़े रहते हैं तो हर एक तरह का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने कर रखा है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो, आप जान रहे हैं तो इसको आप देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो उतना दूर वीडियो को आप बढ़ा लीजिए आगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाया है उस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए कैसे हम लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, cos स्क्वायर 2x। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का ही है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। ये भी क्वेश्चन है ना, वो आपका उसी प्रकार से बनने वाला है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो cos a प्लस cos b का होगा और cos a माइनस cos b का होने वाला है। तो ये जो डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला है वो यूज करके इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाइएगा। उस फॉर्मूला को आप लोग ऑलरेडी जान रखे हैं, उस फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या अप्लाई होने वाला है ये मैं केवल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। cos आपका cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो क्या हो जाएगा आपका 2
साइन ए वाला आपका हो जाएगा, सॉरी मैंने सेकंड वाले को लिख रहा था, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये जो आपका होगा इसमें अप्लाई होने वाला है। और जो कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो ये फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी याद रखे हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे ए भी है, तो इसी प्रकार से 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये जो दो फॉर्मूले हैं उसको आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर पाइएगा बिल्कुल ही आसानी तरीके से, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया। अब देखिए, अब क्या बोलिएगा कि ये डायरेक्टली तो यहाँ पुट हो नहीं रहा है, तो वही सेम चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x करके उसके बाद फिर ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक स्टेप पहले बढ़ेंगे जैसे उसमें बढ़े थे, और उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो सोल्व हो जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस क्वेश्चन को आप HW के रूप में समझिए, तो मैं आप लोग को दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन तैयार रखिएगा। फिर से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में है, तो बस क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। चलिए, तो हम जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका हिंट के रूप में आप रख लीजिए कि हाँ ये फॉर्मूला आपका इसमें अप्लाई होने वाला है, किस प्रकार से बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में पहले तोड़ेंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो कुछ इस प्रकार का था, आप लोग जो देख लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। चलिए, कुछ इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14। इस क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे करेंगे। इसको लेके करेंगे, इसको लेके करेंगे, इसको लेके करेंगे, क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बस यही फंडा, हिट एंड ट्रायल। जैसे हम लोग पहले सोचेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से चले वहीं पे वापस घूम के इतना पूरा बोर्ड सोल्व कर लिए, उसके बाद जो वैल्यू आपका आ रहा है वही आ रहा है जो आपने स्टार्टिंग में सोल्व करने के लिए यूज किया था, इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे, यदि वो फ़ायदेमंद होगा तभी हम उस स्टेप को करने वाले हैं। चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ये करने वाले हैं कि इसको और इसको दोनों को एक साइड लाएंगे। एक साइड कहने का मतलब साइन 2x प्लस साइन 6x पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 साइन 4x को करेंगे। ठीक है, ये तो हम LHS से इस बार चल रहे हैं, हर बार तो लगभग LHS से ही चलते हैं। कभी कभी वैसा है जो आता है कि LHS आपका जो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो कुछ दूर LHS से चलिए और उसके बाद फिर RHS से चलते हैं। चलिए, इतना तक तो आप लोग लिख लिए। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था, तो साइन ए प्लस साइन बी। देखिए यहाँ पे आपका वो छूट गया है, क्या छूट गया, 6x, तो 6x से आपका b है। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड में है, ये मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, मतलब इसको a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन a प्लस साइन b का 2 कितना आपका हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन a प्लस b बाई 2, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। चलिए, ये चीज़ हम लोग पहले से फॉर्मूला जान रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला होता है। तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर इसको सोल्व करके देखते हैं। यह आपका आ जाएगा 2
साइन ए प्लस बी, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी 6x प्लस 2x यानी 8x, 8x बाई 2 4x, 2 साइन 4x यहाँ से आ गया, इंटू में आ गया कॉस ए माइनस बी। ए कितना है आपका 2x और b कितना है 6x, तो 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x और माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो आपका यहाँ से आ जाएगा कॉस माइनस 2x इस बार आ गया, ठीक है, निगेटिव अंदर में है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होगा। उसके बाद फिर जो रिमेन्स बचा हुआ है 2 साइन 4x उसको लिख देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद फिर आगे क्या ये जानेंगे। यहाँ पे 2 साइन 4x हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, कॉस माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव साइन प्लस कॉसेक पॉजिटिव, साइन प्लस कॉसेक नहीं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का बोल रहा है, कॉस माइनस थीटा यानी 0 माइनस थीटा, तो कुछ इस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाने वाला है पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 2x, ठीक है, प्लस 2 साइन 4x। ऐसा नहीं है कि मैं हटा दिया, मैं बताया आप लोगों को मैं किस प्रकार से इस माइनस को हटाया। जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे कॉस माइनस 2x को हम लोग कॉस 2x लिख दिए। चलिए ठीक है, बोल दिया तो फिर लिख भी देता हूँ टेन और कॉस, यहाँ पे इसके उल्टे वाले भी साइन और कॉस सेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से चलिए लिख दिए। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद आपका होने वाला यही है, यहाँ पे आ गया आपका 2 साइन 4x, यहाँ पे आ गया cos 2x और फिर यहाँ पे आ गया आपका 2 साइन 4x। जो क्वेश्चन था हमारा इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हम लोग अब देख रहे हैं कि इतना हम लोग को लाना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो क्या इतना आप लोग का सोल्व करके आ रहा है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए 4x थोड़ा सा मैच कर रहा है, एक टर्म हमारा मैच कर चुका है और फिर उसके बाद फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आगे का टर्म भी मैच होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से आप ये जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे साइन 4x है, यहाँ पे भी साइन 4x है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। किसको कॉमन लीजिएगा, 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 साइन 4x को कॉमन ले लिए तो cos 2x हो गया, ठीक है, cos 2x और यहाँ पे प्लस 1 हो गया। इतना ही हो जाएगा ना आपका। यदि 2 साइन 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ से cos 2x हो गया और यहाँ से 2 साइन 4x हो गया। अब बताइए कि आप क्या कुछ इसके बारे में जानते हैं कि cos 2x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ पहले ऑलरेडी वही मैं बताऊंगा, जो भी कंसेप्ट है वही 21 फार्मूले में आपके छिपे हुए हैं। तो ये जो था वो डायरेक्टली आपका 21 फार्मूला में बताए गए हैं। नहीं तो मैं बता देता हूँ कि आपको कितने नंबर फार्मूले में वो बताया गया है, ये भी मैं बता देता हूँ देखकर आप लोग को। चलिए वो जो फार्मूला था वो था आपका 14 नंबर फार्मूला को थोड़ा याद कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं, जो हमने 14 नंबर फार्मूला लिखाया था आप लोगों को 21 फार्मूले में, उस 14 नंबर फार्मूले पे यदि आप जाते हैं तो डायरेक्टली आपका लिखा गया है कि जो आप हैं इसको यदि cos 2x प्लस 1 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या, जैसे देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली में एक फार्मूला क्या है, cos 2x इज इक्वल टू आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब क्या आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, cos 2x प्लस 1 को आप 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, यहाँ से cos 2x प्लस 1 को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं यहाँ से। तो यही सेम चीज़ cos 2x प्लस 1 को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे। जो ये चीज़ था ना cos 2x प्लस 1, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू आपका 2
cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख दिए। चलिए, तो अब क्या, अब तो लगभग हम लोग इसके करीब पहुँच गए, आंसर के करीब पहुँच गए, क्योंकि cos स्क्वायर x का भी टर्म है और sin 4x का भी टर्म है। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू आपका sin 4x। यही तो है जो हमारा RHS है। तो हम लोग इसको भी देखिए सोल्व कर लिए। ये जो फॉर्मूला था बस वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थे। 2 cos स्क्वायर x को बोलते हैं cos 2x + 1, और फिर इसको डायरेक्टली हमने इससे यहाँ पे लिख दिया और फिर ये जो क्वेश्चन था हमारा सोल्व हो गया। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो आप पिछला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी में से बाकी जो क्वेश्चन है वो घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो यदि वो कंसेप्ट वाले वीडियो को आप नहीं देखें तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर जो लिंक प्रोवाइड आप लोग करवाए जाते हैं वहां से ज़रूर देखिएगा जाकर, क्योंकि आपके लिए ही बहुत लाभदायक होने वाला है यदि वो वीडियो आप देखते हैं तो। चलिए, हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से मेरे साथ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ जाकर वीडियो को रोककर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है। और फिर दूसरे फैसिलिटी की बात मैं यदि करूँ तो जो यूट्यूब है वो एक अलग तरह का फैसिलिटी देता है कि यदि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगे तो आप धीरे करके देख सकते हैं, और यदि धीरे लगे तो फास्ट करके देख सकते हैं, और नॉर्मल लगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कम टाइम में आप लोग का है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे इसलिए मैं करता हूँ ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को, हर एक तथ्य को, हर एक कंसेप्ट को वहाँ से समझ पाएँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हम फॉर्मूले पे आ गए थे जो हमने पढ़ा था, क्या उसी में से ये सब चीज़ है या फिर कहीं बाहर से हम लोग को बताया जा रहा है। चलिए, तो जो 15 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, इसमें भी लगभग सभी क्वेश्चन में आप लोग को सेम चीज़ दिख रहे हैं लगभग। लेकिन एक चीज़ इसमें जानने योग्य ये है कि हम लोग क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले कि हम लोग LHS से बढ़ेंगे। यदि LHS आपका सोल्व नहीं हो पा रहा है, LHS से RHS नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो RHS से भी कुछ दूर बढ़ेंगे, फिर दोनों है जो आपको मैच कर जाएगा। उसके बाद फिर आपका आंसर है जो मिल जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में वही कुछ आप लोग को करना है, जो आप लोग इसको भी थोड़ा HW के रूप में लिखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व कर दूंगा तो आप लोग को कंसेप्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग एक देख लीजिएगा हाँ इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद से करिए तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो इसमें मैं यही हिंट के रूप में दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो पहले मैं लिख देता हूँ। cot 4x sin 5x + sin 3x बराबर cot x इंटू साइन आपका 5x माइनस साइन 3x। चलिए, कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसमें करना यही है कि आप लोग को LHS से भी चलना है और RHS से भी चलना है। कुछ दूर LHS से हम लोग सफ़र करेंगे, कुछ दूर RHS से सफ़र करेंगे। उसके बाद दोनों चीज़ है जो हम लोग का मैच कर जाएगा। और फिर यहाँ पे वही चीज़ sin A + sin B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin A + sin B का, फिर sin A माइनस sin B का। तो वही कंसेप्ट आपका लगने वाला है यहाँ भी। यहाँ कुछ अलग से खास कंसेप्ट नहीं आ गया है जो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो यदि एक कंसेप्ट आप लोग जो पहले बताया जा रहा है वो जान रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, और फिर यदि आखिरी में ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, लर्निंग पीरियड में होता है कि कुछ क्वेश्चन ना हो आपसे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग हिंट जान लिए, हिंट के रूप में मैं आप लोग को बता दिया, और बाकी है जो आप खुद से सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। नो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और फिर अपने क्वेश्चन को देखते जाएंगे। इसमें लगभग आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोग अभी पहुँचे हैं कितने पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16
जो इसमें है जो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा लगभग ये एक्सरसाइज खत्म होगा। इसके बाद फिर आपका बच जाता है मिसलेनियस। जो मिसलेनियस आपको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें से एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपको बिना डाटा चेंज किए हुए डायरेक्टली दे दिया जाए। तो मिसलेनियस का 10 क्वेश्चन है जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगभग इधर 10 इधर कितना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 15 तक हुआ, 10 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 20 क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व कर लेते हैं तो लगभग पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा एंड हो जाएगा यहीं पे। तो आने वाले 2 वीडियो में, लगभग 2 वीडियो में, हो सकता है तीसरा वीडियो भी है। तो हम लोग अभी लेक्चर 6 कर रहे हैं ना, तो लेक्चर 6 आज हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका बचा 2 क्लास, यानी 8 लेक्चर में पूरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर लिए। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो किसके लिए है जो बताया जा रहा है आपको, 11th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वो आपको 12th क्लास में भी अप्लाई होने वाले, वो कहाँ अप्लाई होंगे ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट के रूप में, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, इसका रियल यूज़ कहाँ पे। तो यदि आप 12th क्लास में फिर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यूज़ आएगा। कहाँ पे आएगा, तो आपका यदि डिफ्रेंसिएशन जो टॉपिक पढ़िएगा वहाँ पे यूज आएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ पे आएगा, और भी बहुत सारे जैसे कंटिन्यूटी आपका है वहाँ पे आएगा, लिमिट आपका है वहाँ पे आने वाला है। मतलब पूरे कैलकुलस में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ होने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके बाद भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो कंसेप्ट है वो यहीं पे केवल ख़त्म नहीं हो जाते हैं, इसका काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। एक जो कंसेप्ट वो आगे चलते चले जाएंगे। 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आपको यूज होने वाला है। कुछ तो यहाँ तक कि फिजिक्स में भी यूज होने वाले हैं कि हाँ इसका इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इसका वैल्यू सोल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा पहले बताने की कोशिश किया हूँ कि हाँ ये चीज़ सबसे फर्स्ट में जानते हैं, इसके बाद फिर बाकी सब चीज़ को जानते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ पूरे 5 लेक्चर में हम लोग ख़त्म किए थे। यदि वो भी आप देखना चाहते हैं तो इस नॉलेज हम सफ़र के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप 5 वीडियो को देख सकते हैं और फिर कंसेप्ट को जान सकते हो। वहाँ से आप लोगों को ग्राफ सीखने को मौका मिलेगा, जो किस प्रकार से हम लोग ग्राफ को सोल्व करेंगे, और वो बहुत ही आगे मददगार साबित होने वाला है आप लोग को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग आखिरी में अब कर लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा ना हो, आप लोग बोर ना हो, इसलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए तो ठीक है, देखते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को। जो हमारा क्वेश्चन है वो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई cos आपके कितना हो जाएंगे 10x। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ। यदि नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ना बना रहे हैं तो कुछ नोट्स है जो आपको समय समय पे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दिया जाएगा। जो नोट्स मेरे कॉपी में होते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे कॉपी में होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही चीज़ मेरे नोट्स में मेरे कॉपी में लिखा रहता है, जो कि मैं अपने हाथ में लिए रहता हूँ। चलिए ये तो हुई बात इसकी। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कॉस, यहाँ पे इसको मान लिए कुछ, मान लीजिए सी मान लीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला एक यहाँ पे लिखेंगे, और एक साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या क्या होने वाला है। ये हो जाएगा आपका -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना, इसके बाद आपका साइन सी माइनस डी बाई 2। ये जो फॉर्मूला है आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे यदि प्रैक्टिस सेशन में भी है तो फॉर्मूले को आप देख कर भी यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका क्या हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ सी और डी हम लोग लिखेंगे
तो c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू कितना हो जाएगा, देखिए -2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग a और b की जगह c और d यूज किए हैं, तो ये हो गया आपका साइन c माइनस साइन d का हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो इसके बाद फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख लिया, इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो -2 साइन c प्लस डी, c कितना है आपका 9, डी कितना है 5, 9x और 5x, तो 9/14x, 14x बाई 2 इज इक्वल टू 7x। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो इसका बात हुआ, और फिर इंटू में कितना साइन c माइनस डी बाई टू, सी कितना 9, डी कितना 5x, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x, और 4x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना साइन 2x। फिर यहाँ के बाद हम लोग अब ये वाले टर्म को लिखेंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई टू, सी 17x, डी 3x, 17 प्लस 3x यानी 20x, 20x बाई 2 इज इक्वल टू 10x। ये जो आपका है वो 10x हो गया, इंटू साइन c माइनस डी, तो 17x माइनस 3x 14x, 14x बाई 2 इज 7x, तो साइन 7x। चलिए ये आपका हो गया। यदि मैं बात करूं, ये जो साइन 7x है वो डायरेक्टली यहाँ से कट आउट हो जाएंगे, ठीक। आपका 2 है वो भी यहाँ से कट आउट होने वाला है। अब क्या बच गया आपका, यहाँ से देखिए ये माइनस था वो माइनस लिखे, ठीक है। ऊपर क्या बचा साइन 2x, नीचे क्या आपका बचा कॉस 10x, इतना मेरा बच गया। अब हम लोग आंसर की ओर देखेंगे, क्या आंसर हमारा यही है या फिर इसके बाद भी कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो नहीं, बिल्कुल ही यही आंसर है हमारा, तो हम लोग को आगे कैलकुलेशन करना नहीं है। तो यही जो हमारा है वो RHS के इक्वल है, RHS हमारा यही है। तो जो LHS है वो RHS के बराबर यहीं से आपका हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। तो मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि ये जो है क्वेश्चन हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे, हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। और इस लेक्चर के समाप्त करने के आखिरी में मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ और बोलना चाहूँगा कि जो आप सफ़र नॉलेज हम सफ़र से जुड़े हुए हैं, इस एक ऐसा सफ़र है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा, ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो इससे बिल्कुल जुड़े रहिए। और फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज हम सफ़र है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।